दोस्तों आज मैं आपको एम आई पावर बैंक 2i 10,000 की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। मैं आपको साथ में इसके 3 खास फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा और 2 बैटरीज लिथियम आयन एंड लिथियम पॉलीमर का कंपैरिजन भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास यह एम आई पावर बैंक है, तो मैं सबसे पहले इसकी बॉक्सिंग दिखा देता हूँ। इधर एक सील लगा पड़ा है, काफ़ी अच्छे से इस बॉक्स को बनाया गया है जिससे देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो दोस्तों यहाँ मैं अगर इसके 3 खास फीचर की बात करूँ तो पहला फीचर है स्लीक एल्युमिनियम केसिंग, जिसका मतलब है कि इस पावर बैंक की ऊपरी लेयर एल्युमिनियम की है। एल्युमिनियम इसलिए क्योंकि यह एक हीट एब्जॉर्बिंग मेटल होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करके डिवाइस को जल्दी कूल करता है। तो दोस्तों अगर मैं इसके दूसरे फीचर की बात करूं तो वो लिथियम पॉलीमर बैटरी है, जिसका कंपैरिजन मैं लिथियम आयन बैटरी से करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पहले पॉइंट की बात करूं तो जो एनर्जी स्टोर होती है पावर बैंक में, अगर मैं लिथियम आयन बैटरी की बात करूं तो इसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है एज़ कम्पेयर टू लिथियम पॉलीमर बैटरी की। इसमें कम एनर्जी स्टोर होती है लिथियम पॉलीमर में। दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो इसकी उम्र की, एजिंग की, तो यह लिथियम आयन बैटरी अपने टाइम के साथ अपनी पावर को खोता जाता है, जबकि लिथियम पॉलीमर बैटरी में ऐसा कम देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं होता। अगर मैं एक्सप्लोजन की बात करूँ तीसरे पॉइंट में, तो लिथियम बैटरी ओवर चार्ज करने पे एक्सप्लोड हो सकता है, जबकि लिथियम पॉलीमर बैटरी में कोई ऐसा एक्सप्लोजन का केस नहीं होता जल्दी। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो लिथियम आयन बैटरी चीपर होती है, जबकि लिथियम पॉलीमर बैटरी एक्सपेंसिव होती है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट में चार्जिंग ड्यूरेशन की बात करूं तो लिथियम आयन बैटरी ज़्यादा टाइम लेती है चार्ज होने में, जबकि लिथियम पॉलीमर बैटरी कम्प्लीटली शॉर्टर टाइम लेती है चार्ज होने में। वेट की बात करूँ तो लिथियम आयन थोड़ा हैवी होता है एज कम्पेयर टू लिथियम पॉलीमर बैटरी, ये थोड़ा सा लाइट वेट होता है। दोस्तों तीसरे फीचर की मैं बात करूं तो वो है एडवांस 9 लेयर प्रोटेक्शन। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है टेम्परेचर रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि ये अपने टेम्परेचर को बढ़ने देता चार्जिंग के दौरान, मेंटेन रखता है। दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि चार्जिंग के दौरान मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट हो रही है पावर बैंक को चार्जिंग के दौरान, तो वो उससे प्रोटेक्ट करता है। तीसरा पॉइंट है रीसेट मैकेनिज्म। मान लीजिए किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये अपने आप को ऑटोमेटिकली रीसेट कर लेता है। चौथा पॉइंट है इनपुट वोल्टेज प्रोटेक्शन। मान लीजिए कोई आप चार्जिंग के दौरान पावर बैंक के इनपुट में कुछ वोल्टेज ज़्यादा आ गया तो उसमें प्रोटेक्शन के लिए इसमें समाधान किया गया है। पाँचवा पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम इनकरेक्ट इंसर्शन। मान लीजिए आप चार्जिंग के लिए पावर बैंक को इंसर्ट कर रहे हैं, थोड़ा गलत तरीके से इंसर्ट हो गया, या फिर आप किसी डिवाइस को चार्ज कर रहे हो उसमें गलत तरीके से इंसर्शन हो गया, तो उसके लिए प्रोटेक्शन का समाधान उसमें है। प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटपुट ओवर करंट। और प्रोटेक्शन मान लीजिए कुछ आउटपुट दे रहा है डिवाइस मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर बैंक से, तो उसके लिए भी अगर मान लीजिए ओवर करंट दे रहा है तो इसके लिए प्रोटेक्शन का समाधान इसमें है। आउटपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सातवां पॉइंट है। तो बात करूँ इसमें से जो आउटपुट वोल्टेज जो आ रही है वोल्टेज, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन लेयर पे जाता है। बात करूँ आठवें पॉइंट की तो प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर चार्ज। और मान लीजिए मैं अपने मोबाइल को चार्ज कर रहा हूँ इससे, तो अगर चार्ज हो चुकी डिवाइस तो वहाँ पे ये ओवर चार्ज में प्रोटेक्शन करेगा, ज़्यादा चार्ज नहीं करने देगा। और प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर डिस्चार्ज, और प्रोटेक्शन करता है डिस्चार्ज। मान लीजिए कि चार्ज हो गई फुल, उसके बाद फिर बैटरी ख़त्म हो रही है तो उसको ख़त्म होने से बचाता है। तो ये सारे समाधान किए गए इसमें। अब दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ मुझे मॉडल नेम PB10IZM दिख रहा है। सेल कैपेसिटी 10,000 mAh की है। इनपुट पोर्ट हमें माइक्रो USB मिल जाता है और आउटपुट पोर्ट के लिए हमें USB एक ही 2 पोर्ट मिलती हैं।
इनपुट करीब ये 5 वोल्ट टू 9 वोल्ट विथ 2 एम्पियर है और आउटपुट 5.1 वोल्ट विथ 3 एम्पियर मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने ख़रीदा है वो रेड कलर का है। अगर डायमेंशन की बात करूँ तो 14.6 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है और 7.39 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई है और 1.53 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो मुझे यह करीब 99 में मिल गया था, करीब 800 रुपीज़ में मैंने इसे ख़रीदा था। चलिए दोस्तों जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर भी एक बॉक्स है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। अगर डिजाइनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर इसका लोगो है और यहाँ पर ISI सर्टिफाइड प्रोडक्ट दिखाया गया है। तो अभी मैं इसको किनारे कर लेता हूँ, बॉक्स में देखते हैं और क्या है। तो यहाँ मुझे एक यूज़र मैनुअल मिला है। हाँ दोस्तों मैंने एक चीज़ बताना भूल गया यहाँ पे, ये चीज़ आप हाँ इस प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए इस नंबर को डालना पड़ता है MI की वेबसाइट पे। यहाँ पे जाके डालेंगे तो MI का यहाँ पे मैं क्लियर दिखा दूँ तो वेबसाइट दिया हुआ है, वेबसाइट जाके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं। बाकी बॉक्स को ओपन करते हैं तो ये देखिए यहाँ एक चार्जिंग केबल मिलता है, इसकी साइज़ भी ठीक ठाक है। तो अब डिजाइनिंग को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों यहाँ हमें 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं मोबाइल डिवाइसेस को चार्जिंग करने के लिए, और दोस्तों यहाँ पर एक माइक्रो USB मिलता है पावर बैंक को चार्जिंग के लिए। यहाँ इंडिकेटर्स हैं और एक बटन भी है। बात करूँ बॉडी की तो जैसा कि मैंने बताया था कि बॉडी पूरी एल्युमिनियम की है जो हमेशा कोल्ड रहता है और इसको छूने पर हमेशा ठंड ठंड सा फील होता है। तो इस बटन को प्रेस करने पर बैटरी का लेवल पता चल जाएगा। अभी यह फुल चार्ज है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद इसका इंडिकेटर आया क्योंकि यह लो वोल्टेज का इंडिकेटर है। मैंने और भी पावर बैंक देखे हैं जिसमें काफ़ी हाई वोल्टेज का डिस्प्ले वगैरह लगाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम कर लेता है एज़ कम्पेयर टू दिस इंडिकेटर। अगर बात केवल इंडिकेशन का है तो डिस्प्ले वगैरह सामने लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर पावर बैंक फुल चार्ज है तो इससे करीब एक साथ 2 फ़ोन 2 बार चार्ज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पावर बैंक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।